हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जो कि संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए नागौर की धरती पर आए हैं। ये आगाज माना जा रहा है विधानसभा चुनाव 2023 का, जो कि डीडवाना से शुरू किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, किसानों का सैलाब है, क्योंकि राजस्थान का किसान कर्जा माफी के वादा खिलाफी से परेशान है, हैरान है, और वो संकल्पित अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी के सरकार को बदलने के लिए। राजस्थान का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन रीट के घोटाले से, रीट की चीट से अवसाद में है। महिलाएं, जो कि अपराध लगातार बढ़े, उन पर एक दिन में 17 बलात्कार, यानी महिला पूरे तरीके से सुरक्षित है। देख सकते हैं, ये वो जगह है जो आभा नगरी है, जो पाषाण युग से पहले की सभ्यता है। वहां से यदि कोई आगाज होता है बदलाव का, तो आप निश्चित रूप से एक चीजा देख सकते हैं किस तरीके से किसानों और नौजवानों ने आज शिरकत की है। सर, नागौर की धरती में डीडवाना को आप इस कार्यक्रम के लिए कैसे चुना? देखिए, कार्यक्रम को लेकर क्या सब जगह करेंगे, हर संभाग में किसान सम्मेलन करना उसकी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पूरे राजस्थान के हर संभाग में किसान सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू होगी। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव की जैसे आज से श्री गणेश हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में तो इतना ही कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत से सरकार पर काबिज होगी। लोग कांग्रेस पार्टी के लूट और झूठ के खेल से त्रस्त हैं, अब उसको पूरे तरीके से राजस्थान को मुक्त करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान सम्मेलन में आज जिन नए कार्यकर्ताओं ने जो भाजपा की सदस्यता ली, उनमें से एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं हनीफ खान, जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनसे जानते हैं कि किस तरह से आपने भाजपा को चुना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की सुविधाएं को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इसीलिए ज्वाइन की है। तो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, आपने फिर ज्वाइन क्यों की? मुस्लिम विरोधी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये उनकी सोच गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए, क्या सोच कर आए थे? क्या आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं या उनकी नीतियों को? मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करता हूं, और ये किसान सम्मेलन हुआ है, ये किसान सम्मेलन के अंदर शामिल हुआ हूं, और बीजेपी को मैं धन्यवाद देता हूं। कहाँ से आए हैं आप? मोलाराम पूनिया, निम्बी कलना। हमारे साथ और भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। इनसे जानते हैं कि आपने क्या यहाँ देखा और क्या महसूस करते हैं। महसूस ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजतंत्र आया इस देश के अंदर, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हो गया, और कोई भी योजना आम आदमी राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र आया था। हाँ, वो प्रजातंत्र आया है, वो अटल बिहारी जी के बाद में जो आया है, वो किसान या आम आदमी के खाते में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हुआ है। पहले राजीव जी की या कांग्रेस की सरकारें थी, बीच में बिचौलिए खा जाते थे, अब डायरेक्ट एक फायदा जो हो रहा है, और सबसे ज़्यादा किसान का फायदा फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसानों को सही विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया जाए, तो जो कंपनियां और सरकारें मिलकर जो घोटाले कर रही है बड़े बड़े, वो घोटाले नहीं होकर प्रत्येक किसान इसका फायदा उठा सकता है। तो मैं मीडिया के लोगों से भी विशेषकर निवेदन करता हूं कि फसल बीमा के बारे में आप आम आदमी तक बताएं, और इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है, और किस प्रकार एक किसान फायदा उठा सकता है। मैं इसी आशा के साथ डे से यहाँ आया हूँ, एडवोकेट बीरबल कमेडिया, और मेरे क्षेत्र के लिए 50 गांव हैं जो उप तहसील डे के अंतर्गत आते थे, उनको तहसील बनाने के लिए मैंने 10 साल तक संघर्ष किया, और अभी राजस्थान सरकार के गले में हड्डी को खोस कर इसे जबरदस्ती तहसील बनाने के लिए मैंने भरपूर सहयोग किया। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। आपने जो बताया कि किसानों का एक कार्यक्रम था, किसानों की बात कम हुई और ज़्यादातर कांग्रेस पे कटाक्ष किए गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसानों के बारे में भी बात हुई। बाकी राजनीति है, देखो इधर उधर तो होता ही है, सब कुछ चलता है, लेकिन किसान के बारे में जो बात हुई है, फसल बीमा के आधार पे हो या किसान के धान के भाव की MSP को बढ़ाने के संबंध में बात हुई हो, ऐसी बातें हुई है जो किसान के फायदे की बात हुई है। और विशेषकर यहाँ जो राजेंद्र जी राठौड़ है, वो खिचड़ साहब है, उन्होंने, और विशेषकर मेरे बड़े भाई के रूप में राहुल कसवा जो है सांसद चूरू से, उन्होंने फसल बीमा के बारे में विस्तृत रूप से बताया। और मेरे क्षेत्र के पास में ही चूरू के लोकसभा क्षेत्र आता है, जोगलसर है, उधर लालगढ़ है, बिदासर उधर की तरफ, वहाँ के किसानों को भरपूर इस फसल बीमा की योजना का राहुल जी कसवा ने फ़ायदा दिलाया है। तो मैं और भी लोगों से, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएँ, इस फसल बीमा के बारे में लोगों को ज़रूर बताएँ।